हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हो। चाहे आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एम्स की पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी भी अदर स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पैरामेडिकल हो या बीएससी नर्सिंग हो, जैसे यूपी, हरियाणा, एमपी। तो आप मेरे इस लेक्चर को बिना किसी हिचकिचाहट के देख सकते हो। अगर आप यूपी सीपेट की एग्जाम दे रहे हो तो भैया आपके लिए बहुत महा इंपॉर्टेंट है। बाकी एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के लिए भी दे रहे हो तो जरूर देख सकते हो। मैं इस वीडियो को ना दो बार डालूंगा, एक बार यूपी के बच्चों के लिए थंबनेल यूपी का लगा करके डालूंगा, और एक बार एम्स के बच्चों के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए थंबनेल चेंज करके डालूंगा। तो घबराना मत, दोनों के लिए वीडियो सेम है, बस थंबनेल अलग है। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा कि अभी थोड़ी दिन पहले सीनेट का एग्जाम हुआ था यूपी का, और मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे लगभग केमिस्ट्री के लगभग सेम क्वेश्चन हुए थे। बायो के मैंने कराए थे, बायो के क्वेश्चन सेम आए थे। और फिजिक्स का मैम कराई थी तो मैम के भी क्वेश्चन सेम ही थे, बस थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ हो गया था। इंग्लिश में लाइक 24 क्वेश्चन आते थे, 24 से 7-8 ही क्वेश्चन थे जो एग्जैक्ट है, बाकी सेम क्वेश्चन वही इंग्लिश में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो भी। इवन न्यूमेरिकल वैल्यूज भी वही थी, सब क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी सब वही थी। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपको मतलब पता होगा कि एक एटम गैसेस स्टेट के एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने को हम आयनाइजेशन बोलते हैं, जितनी एनर्जी लगती है, ठीक है। और वह उतनी ही ज्यादा होगी जितना एटम छोटा होगा, या तो हम बोले जितना ज्यादा एटम स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, ठीक है। वैसे तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बच्चे सोडियम पे टिक लगा के चले जाएंगे कि भाई सोडियम सबसे छोटा है, इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, लेकिन गलत है आपका ऑप्शन आंसर। क्यों होगा? क्योंकि नियॉन लिखा है। और याद रखना, साइज से भी सबसे छोटा साइज कितना भी हो, आई डोंट नो, डोंट केयर, अगर वहां पर ये है क्या है, ऐसे एटम्स दिए गए हैं जिनके ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फुलफिल्ड हैं या हाफ फिल्ड हैं, तो उनकी सबसे ज्यादा इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन होगी, ठीक है। तो भैया जो लास्ट वाला ग्रुप है आपका नोबेल गैस, नोबेल गैस वाले की सबसे ज्यादा होती है नोबेल गैस, नोबल गैस। उसके बाद फिर भैया आप बोलोगे सेकंड नंबर पे साइज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखो कि भैया आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी में कहीं नोबेल गैस तो नहीं है। अगर नोबेल गैस है तो नोबेल गैस ही आंसर होगा, अगर नहीं है तब आप साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलो, क्या करो तब साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सच बताओ तो अगला क्वेश्चन बाहियात है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा कभी भी, मैं कराने वाला भी नहीं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रखता है। इथाइन का नहीं तो भैया इथिन इथिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं केमिस्ट्री में जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको बता दूं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने को बोला गया है कार्बन का इथाइन में। इथाइन का अगर हम मॉलिक्यूल बनाएंगे बच्चे, इथाइन का मैथ मीथेन हो गया, हो जाएगा यहाँ पे एक और कार्बन लगाए इथ हो जाएगा, ठीक है। तो दो लगाएंगे इथीन हो जाएगा, ये हमें इथाइन बनाना है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब कार्बन की सारी वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम स्टैटिक नंबर निकालते हैं। स्टैटिक नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करते हैं या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं, है ना। तो इसमें कितना है सिंगल बॉन्ड, कितने सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल यहाँ बॉन्ड है। तो जब आप इसमें सिंगल बॉन्ड्स को ही काउंट कर पाओगे, क्योंकि इसमें कभी भी लोन पेयर तो है नहीं है, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। तो भाई यहाँ पर 1+1 यानी कि स्टैटिक नंबर 2 आ जाएगा, और स्टैटिक नंबर 2 होने पे मैंने sp बताया था, और स्टैटिक नंबर 3 होने पे sp2 होगा, एंड स्टैटिक नंबर 4 होने पे sp3 होगा। इस तरीके से करके पूरी मैकेनिज्म बताई थी सीनेट वाले में। अगर आपको लगता है भैया मुझे वो स्टैटिक नंबर वाली जो ट्रिक है जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो बहुत ही आसान तरीके से, उसको बता दो, तो मैं मॉडल पेपर नंबर 2 जो केमिस्ट्री का आने वाला है उसमें बिल्कुल आपको बताऊंगा कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक को इस्तेमाल करके हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय C4H10, यानी कि कौन किस प्रकार का आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो भैया C4H10 में सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहता है, बस चेन्स बदल जाती हैं, ठीक है, चेन्स बदल जाती है। यहाँ पे एन ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन है, ठीक है, इसका जो भी फार्मूला हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और यहीं पर आइसोप्रोपेन भी हो जाएगा, है ना, नियोप्रोपेन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम काफी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसको हम चेन आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। बाकी बाकी अगला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगला क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है। KMnO4 में मैग्नीशियम का
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अगर आप इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कैसे निकालना बताया था मैंने, +1 लिखेंगे, के का +1 होता है और मैग्नीशियम का आपको निकालना है तो इसको हम x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 4 कर देंगे क्योंकि 4 एटम्स है, इक्वल्स टू 0 कर देंगे, एंड यहाँ पे -8 हो जाएगा ना, लाइक यहाँ पे 1 + x - 8 इक्वल्स टू 0, और इसको जब हम सॉल्व, ये 0 है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, +7 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी एटम के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 × 10⁻³ मोल ऑफ HCl सॉल्यूशन। और मैं बता दूं सीनेट के एग्जाम में मैंने जो क्वेश्चन बताया था, पीएच वाला ही क्वेश्चन कराया था, 0.01 मोल का कराया था। ठीक है, एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आया था, ऑप्शंस भी वही, क्वेश्चन भी वही, वैल्यू भी वही। तो भैया इसको भी कर लेना, ठीक है, इसको भी करना आप और इसको भी करना है। इसको तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता होगा ये क्वेश्चन, तो बता दो बच्चे जरा भी हार्ड नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से सॉल्व करना, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर ले जाओगे, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। चलो बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -log ऑफ H+, यही होता है ना, ये होता है। तो अब क्या करूँ, माइनस में माइनस लिख दो, और H+ की यहाँ पे कंसंट्रेशन है, जब ये ब्रैकेट लगा दिया जाए अंदर यहाँ पे, इसका मतलब कंसंट्रेशन होता है, याद रखना केमिस्ट्री में। लॉग लिखेंगे, H+ की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ है ना, 1 × 10 बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब 10⁻³ है, और ये वाला जो 10⁻³ यहाँ आ जाएगा, -log, ठीक है, इंटू माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और 10⁻³ यहाँ बाहर आएगा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा बस। क्योंकि log 10 की जो वैल्यू, log बेस 10 की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, log टू द बेस 10 की वैल्यू को 1 बोलते हैं। यहाँ पे इसको, इसकी वैल्यू यहाँ पे बची हुई 1 हो जाएगी, और 10⁻³ यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो +3 आएगा। और अगर यहाँ पे जो ये वाला हम सॉल्व करें 0.01, इसकी वैल्यू 2 आएगी, याद रखना। और अगर आपको क्लियर समझ में ना आए तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 6 वाला पीएच वाला दोबारा से बता दो। मैं अगले क्वेश्चन में फ्रेश 0 से स्टार्ट करके ज्यादा स्पेस लेकर के आऊंगा, उसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन है जो कि लिविस एसिड की तरह वर्क करेगा। लिविस एसिड वो होता है जो क्या करे, लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। बच्चे क्या करे, लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। तो इनमें से देखो लोन पेयर वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। तो देखोगे तो भैया इसके पास तो खुद ही लोन पेयर है, इसके पास तो खुद ही लोन पेयर है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं है। तो वैकेंट ऑर्बिटल हमेशा BF3 के पास होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, याद रखना। अगला क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो 10 मिनट है। टी हाफ की वैल्यू दी गई है, कितनी है, पर 10 मिनट है। ठीक है, 10 मिनट है। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू बोलेगी। टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, 0.693 बाई के होता है। एंड के की वैल्यू पूछी गई और आपकी 0.693 अपॉन 10 यह दिया गया है। और जब एक जीरो से यहाँ पर डिवाइड होगा, जब एक जीरो से यहाँ पर डिवाइड होगा बच्चे, तो क्या होगा, 0.00693 मिनट इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक फॉर्मूला लगाना, कैलकुलेट करना, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। एंड बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। तो भैया बेंजल्डिहाइड है जो कि पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि एवोगाड्रोस की वैल्यू जो है होती है उसका क्या 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 कहाँ पर है एवोगाड्रोस। भैया 6.02 × 10⁻23 होता है ना, वही पूछा गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। याद रखना हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो उसी का जब सबसे ज्यादा क्या होगा, क्या हो जाएगा, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोफाइल इनमें से कौन सा आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना है। इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है आखिर, क्या न्यूक्लियोफाइल आखिर होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल आखिर होता क्या है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानेंगे हम। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को लव करे, प्यार करे। तो मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी
और लेकिन इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन से हैं, आप देखोगे तो यहाँ पे भैया NH3 जो होता है, NH3 के ऊपर एक लोन पेयर भी होता है, एक्स्ट्रा लोन पेयर हुआ है भाई, एक्स्ट्रा लोन पेयर है, वह उस लोन पेयर को डोनेट भी कर सकता है। ऐसे याद रखो, जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सके या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और वह अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को डोनेट कर सके समय आने पर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हिच गैस इवॉल्व्स व्हेन Zn रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। मतलब महा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, सच बताऊं तो ये क्वेश्चन कहता है कि जब Zn एक HCl से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, यानी कि मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन है। मेटल प्लस एसिड क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, जब ये होती है तो इसमें H2 गैस रिलीज होती है। क्या होती है, H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन सॉरी जो मैंने किया अभी, बट क्वेश्चन देख के मुझे लगा कि भाई बहुत आसान बहुत अच्छा है, तो मन कर जाता है ऐसा करने का, सिर्फ क्वेश्चन देख करके करने का मन होता है, अगला और चीज़ों का नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 की बोला गया है। NH3 की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइड्रोजन हम यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ पर अमोनिया लगा देंगे, क्या करें, सॉरी हाइड्रोजन लगा देंगे, और यहाँ पर एक लोन पेयर लग जाएगी, चीज़ आपको पता है। और स्टेरिक नंबर निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि भैया नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड काउंट करो और नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करो। तो यहाँ पर 3 तो सिंगल बॉन्ड है, हम सिग्मा लिख देते हैं यहाँ पर, और एक लोन पेयर है, यानी कि 4 टोटल स्टेरिक नंबर हो गया। और 4 पर हमने क्या बोला था, sp3 होगा ना, sp3 होगा, तो sp3 है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इस पे नहीं करने वाला, सॉरी वो हो गया गलती शायद, माफ कर दो। ठीक, अगला क्वेश्चन कोई भी गलत मत लेना है प्लीज। हाँ, अगले क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इनमें से कौन सा एटम है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो भैया सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो फ्लोरीन की होती है। पूरे केमिस्ट्री में, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो फ्लोरीन होता है, याद रखना। कौन होता है, फ्लोरीन होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लॉ स्टेट द वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। चलो एक चीज बताता हूँ, अगर कांस्टेंट की बात की जाए कि कौन सा कांस्टेंट होने पर होता है, तो BT ब्लूटूथ BTCP ऐसे करके, ब्लूटूथ और कैनाड प्लस करके मुझे याद किया था मैंने। ठीक है, तो अगर बॉयल्स लॉ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉइल्स लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइल्स लॉ हो जाएगा। एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ल्स लॉ हो जाएगा। अब इसमें बोला गया वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब हम लिखेंगे PV इक्वल्स टू nRT। अब देखो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें बोली गई हैं जो दी गई हैं। देखो वॉल्यूम दिया है तो भैया वॉल्यूम का हमें इस्तेमाल करना है, प्रेशर बोला गया तो प्रेशर का इस्तेमाल करना है। अब देखो भैया टेम्परेचर ही है जो यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है। वैसे अगर हम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v करेंगे इस प्रकार से, और तो तब कहीं तभी कर पाएंगे जब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और टेम्परेचर कांस्टेंट पर होने पर क्या आ रहा है, वॉइल्स लॉ। तो भैया क्या हो जाएगा, वॉइल्स लॉ। अगर हमें प्रेशर कांस्टेंट करने पर समथिंग आ रहा होता तो चार्ल्स लॉ हो जाता है। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ है, प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन है जो कि एरोमेटिक है बच्चे, क्या एरोमेटिक है, एरोमेटिक की कंडीशन होती है, वह कंडीशन मैं अगले मैं बताऊंगा, बट यार डायरेक्ट क्वेश्चन है। भैया बेंजीन जो है वह क्या है, एरोमेटिक है। आज चलो बता ही देता हूँ सबसे पहले कि भैया आपका जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होने के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए हर एक एटम का। ठीक है, उस कंपाउंड में। तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये जो 3 लॉ है अगर वो फॉलो करता है तो एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कंपाउंड दिया गया है CH3 CH2 COH, इसका IUPAC नेमिंग पूछी गई है। तो IUPAC नेमिंग हम उसी साइड से करेंगे जहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। मैथ एथ प्रोप सबसे पहले याद करेंगे, प्रोप आने वाला है, एथेनॉइक तो हटा ही देंगे, ब्यूटेनॉइक तो हटा ही देंगे, एसिटिक एसिड तो हटा ही देंगे, तो भैया प्रोपेनॉइक ही हो गया यार। एसिड है ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपेनॉइक एसिड हो ही गया। सीधी सी बात है, जब 3 वहाँ पे कार्बन आ रहे हैं तो भैया 3 वाला तो पे से नाम स्टार्टिंग का तो होना तो चाहिए, बट था ही नहीं, तो एक था वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, यानी कि इनमें से कौन सा मेटल जो कि कैरोसिन के अंदर इस्तेमाल रखा जाता है। तो भैया
सोडियम होता है जो कि कैरोसिन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि एयर में हाईली क्या होता है, रिएक्टिव हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच व्हाट इज द शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। अब यह मैं आपको पता होगा, मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर देता हूँ, इस क्वेश्चन का आपको हाइब्रिडाइजेशन जरूर निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। और साथ ही साथ में इसका जो क्वेश्चन शेप ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया है यह भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा हो जाएगा, यह पूछा गया है। तो नाइलॉन 6 सिंथेटिक है, वैक्लाइट सिंथेटिक है, PVC की पाइप्स आती हैं जो कि सिंथेटिक है। तो PHBB यह एक सिंथेटिक नहीं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और याद रखना इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना, जो भी होता है कमेंट सेक्शन में बताना एक बार। भाई न मत करना, फुल फॉर्म मत करो, पॉलीहाइड्रो करके होता है कुछ, तो बेकार है, किसी काम का नहीं, मत करना। अगला क्वेश्चन, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो भैया ब्यूरेट टेस्ट होता है प्रोटीन का, प्रोटीन का प्रेजेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर, यानी कि नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट क्या होती है, आइसोप्रोपेन होती है, इथेन होती है, ब्यूटाडाइन होती है, प्रोपीन होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का बच्चे क्या आंसर हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा यार, तो भैया पता है क्या, आइसोप्रीन, आइसोप्रोपिन नहीं लिखा, आइसोप्रीन लिखा याद रखना। वैसे डिलीटेड सिलेबस से आने के चांसेस कम है, बट याद रखना पूछा जा सकता है, ठीक है। सेलुलोज किसका, सेलुलोज का मोनोमर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेल्यूलोज का मोनोमर, ठीक है, क्या है वह आपको कमेंट में बताना है हमें। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी सीनेट के एग्जाम के टाइम में, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, उन्हें लगा मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, बट गलत नहीं था। एथाइल अल्कोहल दिया गया है, ये बोला गया अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा। अब देखो मैथ एथ ओ एच यहाँ पर है, अगर हम इसका एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे तो भैया क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, सी बन जाएगा, CHO बन जाएगा। यानी कि अगर हम एक बार उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। एक्सेस में फॉर्मल्डिहाइड आंसर हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो बोला नहीं गया है कि भैया आपको रोक देना है एल्डिहाइड पे। फर्दर भी तो हम कर सकते हैं, जब ऐसा बोला नहीं गया कि आपको एक ही बार करना है, 2 बार करना है, तो क्या करो आप भैया, एक बार और ऑक्सीडाइज करो। जब एक बार और फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो भैया क्या आंसर हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बन जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ आइडियल गैस, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा अजम्पशन है जो कि आइडियल गैस का बिल्कुल भी नहीं है। अब आइडियल गैस लॉ क्या कहता है, जो गैस है पार्टिकल्स का, गैस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई नो वॉल्यूम, बिल्कुल भाई जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो कोई भी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं उनका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, और उनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी नहीं होते हैं। एंड कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल सही बात, उनके बीच में जो कोलिजन्स होता है बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक होता है। एंड डी ऑप्शन, गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ रिजिड मॉलिक्यूल, बिल्कुल नहीं। तो हमने 25 क्वेश्चन किया, और जो बच्चे अपना कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ बैकेज लेना चाहते हैं जल्दी से ले लो, क्योंकि यहाँ पे 5 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज है, पहला टेस्ट फ्री है, जल्दी से जाके उसे दो, भले कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लो ना लो, लेकिन आप अपना ये जो टेस्ट है उसे जरूर देना, फ्री है, टारगेट गुरुकुल के ऐप पे है। कैसे देना है, टेस्ट देना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ज्वाइन करना है, अगर आप ज्वाइन भी करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कैसे आपको करना है जाकर चेकआउट कर सकते हो, और कैसे करना है उसका लिंक मिलेगा, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के आपको पता है 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर मिल जाएंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपकी टेस्ट सीरीज है, बाकी सब चीज़ तो सेकेंडरी है, ठीक है। और बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको यह दिया है, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और हमारा इस कोर्स का जो वैल्यू है कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज का 149 रुपीज़ है। मिलता है मॉडल पेपर नंबर 2 के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।